हेलो एवरीवन। क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हमने कक्षा 8 में संख्या रेखाओं के बारे में पढ़ा था। हमने संख्याओं के बारे में यह पढ़ा था कि किस प्रकार किसी भी संख्या रेखा पर हम संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। जैसे ये 0, 1, 2, इधर 0 से इधर -1, -2, -3, इस प्रकार हम यह पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हम एक संख्या पर इन्हें निरूपित कर सकते हैं। अब क्या है कि 0 और 1 के बीच में 1/2 भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई एक संख्या 1/2 यहाँ पर हो सकता है आधा, और ये 1/4। इस प्रकार से हम अनेक संख्याओं को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। हमें कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं n, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इतनी जो सभी संख्याएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, और इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है पूर्ण संख्या, इसे हम w से प्रदर्शित करते हैं। अब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनसे पहले हम अगर एक 0 को जोड़ दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या कहलाएंगे? अब ये सभी कहलाएंगी पूर्ण संख्या, और इसे w से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम एक 0 लगा दें इनसे पहले, तो वह संख्या क्या कहलाएंगी? संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाएगा। और इसको याद करने का फॉर्मूला है 0 + n, यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं? इसे z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों में क्या आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, इधर को चलेंगे, और अगर हम 0 से इधर को चलेंगे तो -1, -2, -3, यानी जो ऋणात्मक मान है और धनात्मक मान है और 0, वे सभी मिलकर क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे, और इसे z से प्रदर्शित किया जाता है। और नंबर 4 है परिमेय संख्याएं। इसे अंग्रेजी के अक्षर जो कैपिटल अक्षर है Q, उससे प्रदर्शित किया जाता है। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? प्रत्येक वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए। उसको क्या कहलाएगी? वह परिमेय संख्या कहलाएगी। और जहां पर Q का मान 0 ना हो, यानी वह प्रत्येक संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 ना हो, तथा P व Q क्या हो? पूर्णांक हो। वह P व Q पूर्णांक हो और P व Q का HCF 1 हो। वह HCF P/Q का HCF कितना हो? 1 हो। वह क्या कहलाएगी? उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान का जहाँ पर 0 ना हो और P व Q दोनों ही पूर्णांक हो, तथा दोनों का HCF कितना हो? 1 हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके उदाहरण है 1/2, 5/4, 3/4, 0/1, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। हम 0/1 को तो परिमेय संख्या कह सकते हैं,
लेकिन 1/0 को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वैसा वह 0 हो जाएगा। तो इसलिए 1/0 को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। अब बात करते हैं 0 यानी शून्य। शून्य क्या है? शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इस 0 एक परिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हमें क्या करना है, इसे कथन को सत्य है या असत्य है यह जानना है। तो फर्स्ट पार्ट है उदाहरण नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या लिख लेंगे। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं और ये होती हैं 0 1 2 3 4 5 आदि सभी पूर्ण संख्या होती हैं। और हमें यह भी पता है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या इसे हम प्रदर्शित करते हैं n से। ये होती हैं 1 2 3 4 5। तो क्या है, इसमें हमें दिया गया था प्रश्न कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसका उत्तर है नहीं, यानी ये असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए यह असत्य है। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो जैसे 0 1 2 3, इसी तरह से इधर -1 -2 -3। तो ये क्या है, पूर्णांक है। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 को भी लिख सकते हैं बटा के रूप में, 1 इसी प्रकार 4 को भी इधर भी हम लिख सकते हैं -3/1 -2/1 -1/1। और 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, 1 को भी लिख सकते हैं 1/1 2/1। इसी तरह हम 3 को भी लिख सकते हैं 3/1। तो क्या है ये कथन? ये कथन यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यह कथन सत्य है। ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। मान लें हमने परिमेय संख्या ले ली कोई भी, हमें क्या जांचना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। परिमेय संख्या कौन सी ले लेंगे? कोई भी हम संख्या ले लेंगे जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्या हमने ले ली, मान लो 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 है क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q0 बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है, 5 है। परंतु ये क्या है, एक परिमेय संख्या तो है परंतु यह एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह इससे पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। चूंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है, भिन्न के रूप में है, इसलिए यह कथन असत्य है।
इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है पहले से ही कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्यों है, इसका कारण भी लिखना होगा। क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 0/1 लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p व q क्या है, पूर्णांक है। शून्य भी एक पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, और p q पूर्णांक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। ये इसका आंसर आ गया। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्या दे दी गई हैं 3 और 4, और इनके बीच की हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात करने का तरीका इस तरह से है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3 और ये हमने लाइन खींच ली, इधर क्या है 4। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ के हम उसका आधा कर देंगे। तो पहली संख्या क्या आएगी हमारे पास, 3 + 4 बटा 2, 4 3 7, 7 बटा 2 आ गई हमारे पास पहली संख्या। इसको यहाँ पर लिख देंगे 7 बटा 2। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ के दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो दूसरी संख्या आएगी हमारे पास है 3 + 7 बटा 2 और इनका आधा। तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हर मान लेंगे 1, एलसीएम लेंगे 2 2 तिया 6 + 7, तो 1 हम 2 1 7 7 बटे 2, और इन दोनों की गुना हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 बटा 4। दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 13 बटे 4। इसी तरह हम तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 13 बटे 4। इसे जोड़ के हम तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे, 7 बटे 2 + 4। तीसरी संख्या आ जाएगी 7 बटा 2 + 4 और इसका आधा। एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 2 एकम 2 1 7 7, और हो जाएगा 1 2 चौक 8 बटा 2, इनके गुणा करेंगे तो 8 7 15 बटा 4। ये हमारी तीसरी संख्या आ गई।
इसी तरह चौथी संख्या, चौथी संख्या आएगी। अब हमें क्या करना है, हम ये आई 15/4, 7/2 और 15/4 को जोड़ के हम एक और संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 7/2 + 15/4 और इनका आधा कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे 4, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 + 15/4/2 के गुना करके क्या आ जाएगा, 5 4 9, 1 और 1 2, 29/8। ये एक और संख्या हमारे पास आ गई, 29/8। इसी तरह हम क्या करेंगे, 13/14 और 7/2 को जोड़कर, या फिर इन्हें 3/3 और 13/14 को हम जब जोड़ेंगे, एक संख्या हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, पांचवी संख्या। पांचवी संख्या 3 + 13/4 और इसका आधा 2, 1 मान लेंगे तो आ जाएगा 12 + 13/4/2, 25/8। एक संख्या ये आ गई 25/8, 25/8। अब हमें एक और संख्या ज्ञात करनी है, छठी संख्या। छठी संख्या भी हम इसी तरह ज्ञात करेंगे। तो छठी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 15/4 को जोड़ के हम एक और संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 15/4 + 4 और बटा 2, इसका बटा 1 मान लेंगे तो एलसीएम 4 ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 15 + 16/4/2, इनके गुना करेंगे तो 31/8। अब हमारे पास क्या आ गई, पहली संख्या 7/2, दूसरी 13/4, 15/4, 29/8 और 25/8, फिर 31/8। इनके बीच की संख्या क्या आई, 31/8। इस तरह से हम कितनी भी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी इसी तरह का प्रश्न है, बस इसमें क्या अंतर है, इसमें जो बट्टे में दिए गए हैं उस हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनको लिख लेंगे यहाँ पर, 3/5 और 4/5। पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़कर हम पहली संख्या का, दोनों को जोड़कर उसका आधा करके पहली संख्या ज्ञात कर लेंगे। पहली संख्या 3/5 + 4/5 और इनका आधा, तो कितनी आ जाएगी, 5, 3 + 4/2, 7/10। एक संख्या आ गई हमारी 7/10, इन दोनों के बीच की संख्या 7/10। अब हम दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 3/5 और 7/10 को जोड़कर दूसरी संख्या, 3/5 + 7/10 और इनका आधा करके 10 ले लेंगे, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 + 7/10 और बटा 2, गुना करेंगे इनके, 7 6 13/20। इन दोनों के बीच की संख्या आ गई 13/20, एक संख्या ये आ गई। इसी तरह हम 7/10 और 4/5 को जोड़कर तीसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तीसरी संख्या
तीसरी संख्या 7/10 प्लस 4/5/2। एलसीएम 10, तो 7 प्लस 5 दूनी 10, 2 चौका 8/2, 8 7 15/10 दूनी 20, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो ये क्या आ गई संख्या 3/4। चौथी संख्या ज्ञात करेंगे 3/4 और 4/5 को जोड़कर इनका आधा करके 3/4 प्लस 4/5/2, तो इनका एलसीएम ले लेंगे 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 5 तिया 15 प्लस 16/20 और बटा 2, तो इनके गुणा कर देंगे 15 और 16 31/40। एक संख्या ये आ गई, इन दोनों के बीच की संख्या आ गई 31/40। अब इसमें हमें कितनी ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अंतिम यानी कि 5वीं परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, जो 3/5 है, 3/5 और 13/20, इन दोनों को जोड़कर इनका आधा करके हम 5वीं परिमेय संख्या निकालेंगे। 3/5 प्लस 13/20/2, तो कितने आ जाएगी, इनका एलसीएम लेंगे 20, 5 चौक 20, 4 तिया 12 प्लस 13/20/2 की गुणा कर देंगे, तो 25/40, तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5वीं परिमेय संख्या आ गई 5/8। इस तरह से हम संख्याओं को जोड़कर और उनका आधा करके कितनी भी दो संख्याओं के बीच की कितनी भी परिमेय संख्याएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 1 किया था, इसी तरह का ये सेम प्रश्न है। तो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? हमें पता है प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जब प्राकृत संख्याओं को हम के साथ में हम 0 लगा दें तो ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। तो इसे हम क्या दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इसी तरह से सब। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है, यह कथन सत्य है। आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट दिया गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक यानी z होते हैं 0 1 2 3 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3, और पूर्ण संख्या W 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, 0 भी है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वह सब हैं, लेकिन -1 -2 -3 ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह कथन असत्य है।
यानी जो प्रत्येक पूर्णांक है वह एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। परिमेय संख्या कौन सी कहलाती हैं? 1/2, 1/3, 1/5 इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन 1/2, 1/3 ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, चूंकि 1/2, 1/3, 1/5 आदि जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 के हमने चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।